बताओ कि कंप्लीट सीरीज में ओबिटो ने कई अलग अलग मास्क को यूज किया था, बट क्या तुमने कभी ये सोचा कि उन मास्क को यूज करने के पीछे उसकी असली वजह क्या है? सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को छुपाना ही नहीं, बल्कि इन मास्क के पीछे छुपी है एक स्टोरी, एक जर्नी और उसके सभी प्लान का रिफ्लेक्शन। हमने ओबिटो के मल्टीपल वर्जन्स को देखा है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि उसका सबसे पावरफुल वर्जन कौन सा था? ओबिटो का मास्क कोई ऑर्डिनरी मास्क नहीं था, बल्कि वो जेत्सु के चक्रा और उसकी बॉडी से रीइंकार्नेटेड था, जो ब्याकुगान के विजन को भी डिफ्लेक्ट करता था। कोई भी ब्याकुगान यूजर उस मास्क के पीछे की रियलिटी को देख ही नहीं सकता था, और ये ओबिटो की पावर्स को भी बूस्ट करता था। अपनी ट्रू आइडेंटिटी को सबसे छुपाने के लिए और पूरी तरह से मादर में बदलने के लिए उसने इन मास्क का सहारा लिया था। एक ऐसा मुखौटा जहां पर ओबिटो की सारी फीलिंग्स दब जाती है और उसका मिशन सामने आ जाता है। एक आसान भाषा में उसने अपनी फीलिंग्स और पहचान को छुपाने के लिए और मादरा के रोल को सक्सेसफुली प्ले करने के लिए ऐसा किया था। ओबिटो का हर एक सिंगल मास्क उसका पावर लेवल, इमोशनल स्टेट और उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट का एक सिंबल था। क्रिएटर्स ने इन मास्क की हेल्प से ओबिटो की कंप्लीट स्टोरी को विजुअली और इमोशनली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। नंबर फर्स्ट पर आता है द व्हाइट मास्क, बर्थ ऑफ अ विलन। सबसे पहले व्हाइट मास्क आता है। ओबिटो ने इसे थर्ड ग्रेट निंजा वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पहना था। ओबिटो का ये मास्क जेत्सु से फ्यूजन और उसकी दर्द भरी कहानी और कामुई शारिंगन के एक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करता है। रिन की मौत के बाद ओबिटो का शारिंगन कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है और उसके साथ साथ उसका दर्द भी। नंबर सेकंड पर आता है येलो मास्क, द क्यूबी अटैक। ओबिटो का येलो मास्क कंप्लीटली नाइनटेल फॉक्स का ही सिंबल था। ओबिटो के मास्क पर बने 9 पॉइंटेड स्पाइरल कर्व हमें क्लियरली बताते हैं कि उसका मेन प्लान यही था कि नाइनटेल फॉक्स को रिलीज करना और कोनहा विलेज को डिस्ट्रॉय। इसी फेज में ओबिटो ने सेम लाइक एक और ऐसा ही मास्क यूज किया था, बट उसका कलर रेड था, जो कि उचिया क्लैन और डार्कनेस का सिंबल था ड्यूरिंग द उचिया क्लैन मैसेकर। और इसी मास्क को पहन के ओबिटो ने टेन्मा की भी जान ली थी, जो कि इताची उचिया का दोस्त भी था। नंबर थर्ड पर है ऑरेंज स्पाइरल मास्क, टोबी इज बॉर्न। वन ऑफ द आइकॉनिक ऑरेंज स्पाइरल मास्क। ओबिटो ने इसे तब पहना था जब उसने अकात्सुकी को ज्वाइन किया था एज अ टोबी। ओबिटो का ये मास्क उसके ड्युअलिटी कैरेक्टर को दिखाता है, जो कि एक तरफ टोबी का मजाक भरा कैरेक्टर और वहीं दूसरी ओर मादरा उचिहा का कैरेक्टर। ओबिटो का स्पाइरल डिजाइन उसके कामुई डायमेंशन और उसके वार्प स्पेस एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एज अ टोबी ओबिटो के लिए यह मास्क उसकी सबसे बेस्ट चॉइस थी, जहां पर हमें उसका एक डिसिप्लिन नेचर भी देखने को मिलता है। कैन यू इमेजिन कि ओबिटो ने इस मास्क के पीछे अपने सबसे ज्यादा पेन को हाइड किया था, जहां पर उसे एज अ टोबी एक फनी कैरेक्टर के रोल को प्ले करना पड़ रहा था। ऑरेंज मास्क ओबिटो के ट्रांसफॉर्मेशन और सिंबोलिज्म का साइन था। जब सारी शिनोबी वर्ल्ड हंस रही थी, तब ओबिटो अंदर से बिखरा हुआ था। नंबर 4 पर है फाइनल व्हाइट मास्क, द मून आई प्लान। ओबिटो का ये व्हाइट मास्क जो कि रिपल पैटर्न से डिजाइन था, जो उसके रिनिगान और आई ऑफ मून के प्लान को रिप्रेजेंट कर रहा था। पहले तो ओबिटो का ये व्हाइट मास्क उसके रिनिगान को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, और ऊपर से उसके माथे पर वो एक्स्ट्रा स्पेस जो कि रिने शारिंगन के लिए था, वो एक्स्ट्रा स्पेस उसके आई ऑफ मून के प्लान को सिंबलाइज कर रहा था। अगर इस इमेज को हम क्लियरली देखो तो इसमें टोटल 10 टोमियो है, जिसमें से 3 टोमियो इमेज के कॉर्नर पर है, जो कि सेम ओबिटो की मास्क जैसा ही है। नाउ ये वाला ओबिटो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओबिटो था, जिसने निंजा वर्ल्ड के सभी शिनोबिस को सरपास किया था। बैटलफील्ड में अकेले ही खड़ा था सबके सामने, जस्ट लुक लाइक अ डेविल। गैडो स्टैचू को समन किया और टेंटेल को भी रिलीज किया था उसने। अब बात थी उसकी अपने असली पहचान को बताने की, जब उसने सभी टेल बीस्ट को एब्जॉर्ब किया एंड नाउ फाइनली बिकम अ टेंटेल जिनचुरिकी। ऑफ कोर्स ओबिटो का ये वाला फॉर्म उसके सभी फॉर्म से सबसे ज्यादा पावरफुल था। ओबिटो की वीकनेस सिर्फ इतनी थी कि वो उन शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो अंदर से स्कैटर हो रहा था। उसकी बॉडी इतने ज्यादा हाईली अमाउंट में डिवाइन चक्रस को हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। ओनली वन घोस्ट ऑफ द उचिया, मादरा उचिया, जिसने इन शक्तियों को प्रॉपर बैलेंस किया था और उसने 4 ग्रेट निंजा वर्ल्ड वॉर में सबको सरपास किया था। ओबिटो का हर एक सिंगल मास्क उसके एवोल्यूशंस, मिशन और इमोशंस का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, फ्रॉम अ ब्रोकन शिनोबी टू द मास्टरमाइंड बिहाइंड द 4th ग्रेट निंजा वर्ल्ड वॉर। हर एक मास्क का एक चैप्टर और एक स्टोरी थी। तो दोस्तों, क्या मैंने किसी मास्क को मिस किया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे शिनोबी।